हैं तो जरा सुनते चलें। इस्लाम, जिस इस्लाम के आप मानने वाले हैं, जिस इस्लाम के आप चाहने वाले हैं, जिस इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, इसी मजहब इस्लाम के पीछे आज पूरे भारत में दीगर मज़ाहिब लगे हुए हैं। जिसको देखो कहीं से भी उठता है और उठने के बाद कभी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कुरान पे टिप्पणी करता है, कभी मोहम्मद अरबी के तमाम तर सहाबा के बारे में ज़बान को खोलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो खैर मज़ाहिब के होकर के तुम्हारे मजहब के बारे में बोलते हैं, वो तो खैर मज़ाहिब के होकर के तुम्हारे मज़ाहिब के बारे में टिप्पणी करते हैं, तुम्हारे मजहब के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कि आपको इस्लाम की नॉलेज कितनी है? सुबह से लेकर के शाम तक आप किसी भी होटल पे बैठने के बाद कौम के जवानों अखबारात पढ़ते नजर आते हो। कोई दैनिक जागरण लेकर के निगाहों के सामने बैठा है, कोई अमर उजाला लेकर के निगाहों के सामने बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आपके घरों में कुरान तो रखा है लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आता। आपके घर में मुस्तफा करीम की सीरत की कोई किताब नजर नहीं आती। इस इस्लाम को कौन पढ़ेगा? इस इस्लाम को आप ही तो पढ़ेंगे। इस इस्लाम की नॉलेज को कौन आगे बढ़ाएगा? इस इस्लाम की नॉलेज को आप ही तो आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन मुझे बताओ आपको इस्लाम की नॉलेज कितनी है? मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा जवानों, मैं आपका अजीज हूं, आपका भाई हूं। यह दर्द है जो दिल का जबान के जरिए निगाहों के सामने आ रहा है, आपके कानों से टकरा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम की कितनी नॉलेज आपको है? इस्लाम की कितनी मालूमात आपको है? अगर इस्लाम की नॉलेज है तो बताओ मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम कौन सा है? मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन से महीने में हुई? ये शाबान का महीना चल रहा है। इसके बाद कौन सा महीना आएगा? जरा जबान से बोल के बताएं, कौन सा महीना आएगा? जबान से बोलें। रमजान का महीना आएगा। ये शाबान का महीना है। इसके बाद में रमजान का महीना आएगा। रमजान की बरकतों को करीब से हासिल करना। रमजान के महीने में अल्लाह तौफीक दे तो रोजे भी रखना, कुरान की तिलावत भी करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस शाबान के महीने के फौरन बाद रमजान का महीना आएगा और उसी रमजान के महीने में मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी। उस जंग का नाम है जंगे बद्र। मैं आपको यह भी बताता हुआ चलूं, पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, तन्हे तन्हा थे, अकेले थे। इस्लाम की बका के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, इस्लाम के फरोग के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। याद रखें, अकेली साथ है पैगंबर इस्लाम की, प्रॉफिट मोहम्मद अकेले हैं, लेकिन अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को कलमे की दौलत अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम हुए। अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम क्या हुए? अल्लाह ने फिर तो औरों को भी नंबर लगा दिया। तारीख में मिलता है अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम मर्दों में सबसे पहले हुए। उमर भी दाखिले इस्लाम हो गए, उस्मान भी दाखिले इस्लाम हो गए, अली भी दाखिले इस्लाम हो गए, तलहा भी दाखिले इस्लाम हो गए, अबू उबैदा भी दाखिले इस्लाम हो गए, अबू जर्रा इब्ने जर्रा भी दाखिले इस्लाम हो गए, और भी दीगर सहाबा इकराम दाखिले इस्लाम होते रहे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते रहे, नबी का कलमा पढ़ करके मोहम्मद अरबी की गुलामी में आते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रमजान का महीना आता है, मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का आगाज होता है जिसका नाम है जंगे बद्र। ये जंगे बद्र जब मैदाने बद्र में लड़ी गई तो मुसलमानों की तादाद हजारों की तादाद नहीं थी, और भी बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी। कौम के जवानों, मजहब इस्लाम की तादाद, मानने वालों की तादाद सिर्फ 313 थी। कितनी थी? जबान से बोलो। सिर्फ 313 थी। 313 मुसलमान थे जो दाखिले इस्लाम हुए थे। 313 दीवाने थे जो मोहम्मद अरबी की गुलामी में आए थे। 313 लोग थे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा था। लेकिन कुर्बान जाएं, ये 313 मोमिन कामिल थे, ईमान वाले थे, ईमान के पक्के थे। आज बंदा चीखता है, चिल्लाता है, कहता है अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को मोमिन कामिल बना लो। शर्त यह है अपने आप को ईमान वाला बना लो। अल्लाह की मदद बेईमानों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद शराबियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद जुआरियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप की नाफरमानी करने वाले के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद दूसरों का माल गसब करने वाले के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुक जाती है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनके हाथ गरीब
गरीबों के लिए खुल जाते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी तिजोरी का ताला मसाकीन के लिए खुल जाता है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अल्लाह की मदद कैसे आती है। ये 313 है, बद्र के मैदान में चलने का आगाज किया है, मदीना की गलियों से निकले हैं। सिर्फ 313 पे मुश्तमिल ये काफिला है मुस्तफा के गुलामों का। 313 मुसलमान हैं, हाथों में तलवारें नहीं है, हाथों में नेज़े नहीं है, हाथों में भाले नहीं है। ये 313 निहत्ते मदीना की गलियों से निकले हैं। मदीना की गलियों से जब निकलने का आगाज किया है, कौम के जवानों, मदीना के मुनाफिकीन ने इनकी तरफ निगाहों को उठा करके देखा, मजाक बनाई, कहा किधर चले हो? 313 हो, हजारों के मुकाबिल में जा रहे हो। 313 हो, हजारों से लड़ने जा रहे हो। नेज़े तुम्हारे पास नहीं, तलवारें तुम्हारे पास नहीं, भाले तुम्हारे पास नहीं, कैसे जाकर के हजारों का मुकाबला करोगे? वापस आ जाओ, होश के नाखून लो। बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये मोमिने कामिल थे, ईमान वाले थे। इन 313 ने बैक ज़बान कहा था, मदीना के मुनाफिकों तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? तुम क्या समझते हो औरतों की मोहब्बत हमको वापस ले आएगी? ना 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 ना। मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है ना, या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 313 थे, 313। कितने थे? तवज्जो है भैया, मेरी तरफ, भैया मेरी तरफ, मेरी तरफ प्लीज। कुछ कहिएगा, कहना है कुछ? हाँ, मेरी तरफ। कोई भी नजर इधर उधर जाती है तो माइंड चेंज हो जाता है। इस वक्त सबसे अहम मैं हूं, इसलिए कि मैं मदीने वाले की बात कर रहा हूं। अहम आप भी हैं, इसलिए कि आप उसी मदीने वाले की बात को सुन रहे हैं। और ये सादत अल्लाह जिसको अता फरमाए वो मुकद्दर के धनी होते हैं, नसीबों वाले होते हैं। वो किला खेड़ा कितनी बड़ी जगह है, तुम क्या समझते हो? मुझको मालूम नहीं, जानता हूं मैं कितनी वोटिंग है, कितने लोग रहते हैं, लेकिन मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं इस वक्त अगर सबसे बड़ा मर्तबा है तो आपका है। इसलिए कि आप अल्लाह के नबी की महफिल में बैठे हैं, मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं। मैंने अर्ज किया कितने लोग थे? जोर से बोलें, मुझ तक आवाज आए, अल्लाह सलामत रखे। कितने थे जी? कहां गए? बद्र के मैदान में। कहां गए? बद्र के मैदान में। सबक याद कर लें, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम? जोर से बोलें। काहे शर्माते हो भैया? अल्लाह के नबी की महफिल में बैठ के शर्माना? अब तुम मदरसा तो जा नहीं सकते मुफ्ती साहब के पास। आप जाएंगे, जिन गलियों से निकल के जाएंगे उन गलियों में शोर हो जाएगा। बचपन में नहीं गया, जवानी में नहीं गया, अब टांगे कब्र में चली है तो चला है मदरसा। लेकिन याद रखना, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र के चाहे जिस हिस्से में, हमने बहुत सारे बुजुर्गों को कहते सुना, अब क्या सीखेंगे मौलाना साहब, अब तो उम्र निकल गई। ओ अल्लाह के बंदे, तुम मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तुझे 4 लोग कांधों पे रख के कब्रिस्तान में, कब्र में उतार के लोग आए नहीं, अभी कहां से उम्र निकल गई? अभी तो जिंदा है। और जब जिंदा है तो उम्र का कोई दखल नहीं। जिस उम्र में चाहे मुस्तफा की बातें सीखें, जिस उम्र में चाहे इस्लाम की बातें सीखें। तो ये नॉलेज आपकी इसमें इजाफा। इस्लाम की सबसे पहली जंग नाम बताएं। ये 2.5 किलो का खोपड़ा ना हिलाएं, ये जबान से बोलें। इस्लाम की सबसे पहली जंग, मुसलमानों की तादाद कितनी थी और जिनके मुकाबिल में गए थे वो लोग कितने थे? 1000। कितने? 1000।
हजारों के मुकाबिल में गया था ये काफिला, हजारों के मुकाबिल में गए थे ये 313, हजारों के मुकाबिल में गए थे ये निहत्ते, हजारों के मुकाबिल में गए थे ये मुस्तफ़ा के दीवाने। अल्लाहू अकबर। बद्र के मैदान में जब पहुंचे ना, शाम का वक्त था, वो हजारों के मुकाबिल में हजारों का लश्कर जो आया था अबू जहल की सरपरस्ती में आया था, मक्का से चल कर के आया था। जब रात का वक्त आया, वो रात के आलम में अपने खुदाओं की इबादत करने लगे, अपने झूठे खुदाओं की पूजा करने लगे। लेकिन कुर्बान जाएं, ये 313 जो बद्र के मैदान में गए थे ना, इन्होंने पूरी रात कुरान की तिलावत की। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी रात कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत। कौम के जवानों, आज कहां हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है? आज हम कहां कुरान पढ़ने की तौफीक होती है? अगर कौम की शहजादियां भी कुरान पढ़ना जानती हैं, अपने घरों में रखा हुआ कुरान कभी अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लिया करें, इसलिए कि आप जिस घर में रहते हैं खुदा उस घर में रहमतों के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने आएंगे कब? जबकि घर में कुरान की तिलावत होगी। मैं कहना चाहूंगा कौम की शहजादियों से भी और जवानों आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान की तिलावत किया करो, कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान को याद किया करो, कुरान पढ़ना जानते हो तो बरकतें हासिल करने के लिए कुरान पढ़ा करो। हाँ, कुरान पढ़ोगे तकब्बुर का खात्मा होगा, कुरान पढ़ोगे गुरूर का खात्मा होगा, कुरान पढ़ोगे तो हसद का खात्मा होगा, कुरान पढ़ोगे तो बोझ का खात्मा होगा। आज बंदे के अंदर यही सारी चीजें हैं। किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को इज्जत का नशा है, किसी को बिल्डिंग का नशा है। और खुदा के बंदो, तुमसे पहले भी बड़े बड़े मालदार दुनिया में आए, बड़े बड़े इज्जत वाले दुनिया में आए, बड़ी बड़ी शोहरत वाले दुनिया में आए। कल जला करते थे अक्सर जिनकी मूंछों पे चिराग, आज उनकी कब्र से होकर गुजरता कौन है? वो चले गए, मिट गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप भी चले जाओगे, मिट जाओगे दुनिया से, तुम्हारा भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन जिंदगी में अगर खुद को तकब्बुर से पाक करके जाओगे, गुरूर से पाक करके जाओगे, तो फिर याद करना, जैसे हम असलाफ की तारीख तुम्हारी निगाहों के सामने रखते हैं, आने वाली नस्लें तुम्हारी मिसाल देती हुई नजर आएंगी। तारीख इस्लाम में एक नाम मिलता है, उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका दौरे खिलाफत है, बादशाह वक्त है। आप ही के दौर में एक अल्लाह के नबी के शहजादे, अल्लाह ने उनको 4 बेटियां अता फरमाई। अल्लाहू अकबर। बेटियां जिसके घर में पैदा होती हैं, पहले के दौर में भी बेटियों को सताया गया, आज के दौर में भी बेटियों को सताया जा रहा है। पहले के दौर में जिंदा दरगोर किया गया, आज के दौर में जहेज के नाम पे बेटियों का जनाजा निकाला जा रहा है। कौम के जवानों, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हो तुम, देखते नहीं आए दिन हमारी कौम की शहजादियां दूसरों के आगोश में जाकर के बैठ रही हैं। खुदा के बंदो, हम इसीलिए कहते हैं कि जहां तुम्हारी बेटी या बेटे के हाथ में दुनिया की तालीम होना चाहिए, हम बताते हैं आपको, दुनिया की कोई किताब अपने बेटे को पढ़ाएं, दुनिया की कोई किताब अपनी बेटी को बिठाएं, लेकिन खुदा की कसम, अगर इंसान बनाना है तो इसी कुरान को पढ़ाना पड़ेगा। इंसान बनाना है तो कुरान की नॉलेज देना होगी, कुरान की तालीम को खास करना होगा। एक हाथ में दुनिया की तालीम हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो। आज बंदा कहता है नहीं जी, हम तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। पढ़ाओ शौक से, कौन कहता है तुमसे कि ना पढ़ाओ? हम चाहते हैं आपका बेटा डॉक्टर बने, हम चाहते हैं आपका बेटा प्रोफेसर बने, हम चाहते हैं आपका बेटा इंजीनियर बने, हम चाहते हैं आपका बेटा आईएएस बने, हम चाहते हैं आपका बेटा आईपीएस बने। कोई मौलवी मना नहीं करता, लेकिन हम चाहते ये हैं बेटा डॉक्टर बाद में बने, मुस्तफ़ा का आशिक पहले बन जाए, बेटा इंजीनियर बाद में बने, मुस्तफ़ा का आशिक पहले बन जाए, बेटा प्रोफेसर बाद में बने, मुस्तफ़ा का आशिक पहले बन जाए। हम चाहते ये हैं। आज तकलीफ होती है, मेरी कौम के जवान का नाम नाजिम होता है मगर सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। आज तकलीफ होती है, मेरी कौम के जवान का नाम वसीम होता है लेकिन सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। मेरी कौम के जवान का नाम आमिर होता है मगर सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। कौम के जवानों, ये कलेजा फख्र से चौड़ा उस वक्त होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है। 23 साल की उम्र में MBBS बन करके आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है मगर MBBS की डिग्री लेकर
लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है मगर ऐसाई का तमगा लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम उवैस होता है मगर प्रोफेसर बन करके आता है। मेरी कौम के जवान का नाम सोलत होता है मगर प्रोफेसर बन करके आता है और पूरी दुनिया को यह पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। कलेजा चौड़ा होता है खुशी से। आपकी बस्ती मैंने जाने कितने ऐसे जवान हैं जो आज हुकूमत हिंद से आपकी जीएसटी को वापस लाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में मालूम है आपको? एक गरीब बंदा भी है ना, एक पेन खरीद रहा है, पेन, वो भी जीएसटी दे रहा है। आपकी बस्ती का अमीर कबीर आदमी है, 3 करोड़ की गाड़ी लेके जा रहा है, वो भी जीएसटी दे रहा है। खुदा के बंदो, हुकूमत हिंद को जीएसटी देने का काम हम करें तो फिर इसको वापस लाने का काम कौन करेगा? कौन लेकर के आएगा वापस? तो इसको वापस वही लेकर के आएगा जो हुकूमत हिंद की तरफ से किसी मनसब पे फाइज होगा। हमें नाज होता है उन जवानों पे जो आईएएस का तमगा लेकर के आते हैं, आईपीएस का तमगा लेकर के आते हैं, एसआई का तमगा लेकर के आते हैं। यही जवान तो हैं जो हुकूमत हिंद से तुम्हारी जीएसटी वापस लाने का काम कर रहे हैं। कभी तवज्जो नहीं जाती आपकी इस तरफ। जीएसटी देते हो लेकिन वापस नहीं लेते, जीएसटी देते हो वापस नहीं लेते, और इधर ज़कात देते ही नहीं हो, अल्लाह फिर भी देता है कि नहीं है? आज हमने न जाने कितने बंदों को कहते सुना है, अल्लाह हराम से बचाए। तवज्जो से, अल्लाह हराम से बचाए, अल्लाह हराम से बचाए। मैं भी दुआ करता हूं मेरा रब हकीकत में तुझे हराम से बचा दे। लेकिन मुझे बता, इतना अमीर है तू, जिंदगी में कितनी मर्तबा तूने ज़कात निकाली है? तो बहुत से लोग जानते ही नहीं ज़कात क्या है। 2.5%, 100 रुपये पे फकत 250 रुपया। कितना? 100 रुपये पे फकत 2.5 रुपया। कितना? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया 100 रुपये में देते हुए मौत आ जाएगी। बंदा कहता अल्लाह हराम से बचाए, हराम से बचाए, ज़कात निकालिए। बोले नहीं जी। तो फिर नहीं निकाली तो तू तो मालिक निसाब है, और मालिक के निसाब हो के तूने ज़कात निकाली नहीं, ज़कात खुद खा गया तो तू तो हराम खा गया। शरीयत का मसला है ये, और शरीयत किसी के बाप की नहीं है। शरीयत का मसला है ये। बंदा ज़कात मालिक निसाब होकर के ना निकाले तो गोया कि उसने अपनी ज़कात को खुद खा लिया। मुफ्ती साहब से पूछिए कि उसने हलाल खाया या हराम खाया। ज़कात मालिक निसाब के लिए हराम है, हराम। खुदा के बंदो, अगर दौलत अल्लाह ने दी है ना, खजाना अल्लाह ने दिया है, तो जितना ज्यादा है ना उतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। हजरत अली रोजाना मजदूरी करते, पैसा लेते, वापस आ जाते। किसी ने पूछा अली थोड़ी देर और कर लेते ताकि कल काम आ जाता। अली का जवाब सुने, क्या जवाब था? अली फरमाते हैं मैं कल के लिए क्यों इकट्ठा करूं? कहा फिर कल क्या करोगे? हजरत अली ने कहा जो रब जिंदगी देगा वही खाने के लिए भी देगा। का मतलब यह है कि अली जमा नहीं करता, इसलिए कि दौलत ज्यादा होगी तो हिसाब होगा, और दौलत हराम की होगी तो अजाब होगा। अली ना अजाब का काम करता है ना हिसाब का काम करता है। कुर्बान जाएं यार, ऐसे असलाफ में गुजरे। और आज तो चाहे किसी की मैन काट के लाना पड़े, गर्दन काट के लाना पड़े, किसी की डकैती घर में डाल के लाना पड़े, कहीं से भी आए, जैसा आए, मगर पैसा आए।
महल्ले में लगना चाहिए, बिल्डिंग बना दी, 3 महीने काम चला, लोंडा बहुत आगे निकल गया। खुदा के बंदो, अल्लाह जब दे तो फिर अल्लाह की राह में देना सीखो, अल्लाह तुम्हें उस्मान गनी की सखावत का सदका अता फरमाएगा। और रब की बारगाह में दुआ किया करें, परवरदिगार कारून का खजाना नहीं, हजरत उस्मान गनी का सखावत का खजाना दे। ये दुआएं किया करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, उनके दौर में एक शहजादे, अल्लाह के नबी के बेटे, 4 बेटियां। कितनी बेटियां? जबान से बोलें, ऊंचा बोलें। 4 बेटियां हैं, 4। आज के दौर में भी बेटियां जिनके घरों में जन्म लिया करती हैं, बाप की आंखों में आंसू कभी कभी आ जाया करते हैं, बाप के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाया करते हैं, इसलिए कि दौरे हाजिर में बड़े बड़े इंटरनेशनल फ़कीर निगाहों के सामने हैं। बेटियों की डोलियों को उठा करके वो कैसे दूसरे के घर में पहुंचाएगा, इसलिए कि दरवाजे पे कोई पैगाम निकाह लेकर के आता है तो फरमाइशों की लिस्ट पहले लेकर के आता है, फरमाइशों का अंबार पहले लेकर के आता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी का शहजादा है, रात के आलम में सोया है, ख्वाब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाते हैं, मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया, शहजादे कैसे परेशान हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह परेशान क्या हूँ, अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई हैं, उनके निकाह का कैसे इंतज़ाम होगा? मैं दुआ करता हूँ मौला, तूने बेटियां अता फरमाई हैं तो इनकी शादी का इंतज़ाम भी फरमा दे। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर ने करम फरमाया, और कितना प्यारा करम फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, शहजादे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाना और उससे जाकर के कहना, रोजाना तुम 10,000 मरतबा मेरे नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। कितनी मरतबा? 10,000। जोर से बोले, कितनी मरतबा? 10,000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हो। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने और मज़ीद इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं, शहजादे उससे जाकर के कहना 10,000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हो और कुरान के 10 पारों की रोज़ाना तिलावत करते हो। खुदा के बंदो, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, मेरे नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो सफ़र में चलते चलते नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा करें, अल्लाह तौफीक दे तो बैठ कर के दुरूद पढ़ा करें, अल्लाह तौफीक दे तो अपने कामों में मसरूफ रह करके नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करें। खुदा की कसम, दुनिया के जिस खित्ते से आप नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे, मदीने वाले को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत समात अता फरमाई है। मेरे और आपके पैगंबर आपकी आवाज़ को भी समात फरमाएंगे, आपके दिल की धड़कन को भी समात फरमाएंगे, लेकिन नबी पे दुरूद पाक बंदा पढ़े तो सही। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ जाकर के कहना, कुरान के 10 पारों की रोज़ तिलावत करते हो, 10,000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हो, लेकिन परसों तुमने 3,000 मरतबा दुरूद पाक कम पढ़ा है, उसका जुर्माना चाहिए। अल्लाहू अकबर। क्या फरमाया? उसका जुर्माना चाहिए। 3,000 मरतबा दुरूद पाक कम पड़ा है, उसका जुर्माना चाहिए। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लेकर के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी के शहजादे सुबह को बेदार होते हैं और बेदार होने के बाद अपने घर से कदम को निकाला और निकालने के बाद चल दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज की तलाश में इन्होंने तसव्वुर किया था कि शायद कोई फ़कीर होगा, शायद के कोई मस्जिद का इमाम होगा, शायद के कोई मदरसे का मुतवल्ली होगा, शायद के कोई एक अजीम सेठ होगा। अल्लाहू अकबर। लेकिन इनको क्या मालूम था उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? अल्लाहू अकबर। ये तलाश करते चले जा रहे हैं, तलाश करते चले जा रहे हैं। किसी से जाकर के पूछा, बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना है। उसने कहा, वक्त के बादशाह से मिलना है। इसकी हैरत की इंतहा ना रही। अल्लाह के नबी के शहजादे ने फरमाया, मैं बादशाह की बात नहीं कर रहा, उमर बिन अब्दुल अजीज की बात कर रहा हूँ। बताने वाले ने बताया, तुम जिसका नाम ले रहे हो उस नाम का तो इस शहर में सिर्फ बादशाह है, बादशाह के पास चले जाओ। अल्लाहू अकबर। जब इसको इल्म हुआ कि बादशाह के पास चले जाओ, दरबार लगा है, उमर बिन अब्दुल अजीज तक कुर्सी मसनद पे बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। ये बंदा करीब गया, अल्लाह के नबी का शहजादा है, सैयद है, किसी से ज़कात नहीं मांग सकता, किसी से खैरात नहीं मांग सकता, किसी से और इमदाद नहीं मांग सकता, इसलिए कि नबी का बेटा है। ज़कात मालिक निसाब आप नहीं हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिक निसाब आप नहीं हैं, सदका ले सकते हैं, खैरात ले सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह
अल्लाह के नबी के बेटे के लिए ज़कात नहीं देना चाहिए। ज़कात का पैसा अल्लाह के नबी का बेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके पैगंबर के दीवानों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाकर के कहने लगा, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं जहां से चल करके आया हूं मुझे पैगंबर इस्लाम ने भेजा है। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज, सुनो, क्या तुम नबी की बारगाह में 10,000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो? जोर से कह दे सुभान अल्लाह। क्या 10,000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो? उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब इतना सुना तो हैरत की इंतहा ना रही। कहा, तुझको किसने बताया? इसलिए कि मैं जानता हूं या जिसकी बारगाह में पढ़ता हूं वो जानता है। अल्लाह अकबर। फिर इस शहजादे ने कहा कि तुम कुरान के 10 पारों की भी रोजाना तिलावत किया करते हो। अल्लाह अकबर। फिर और हैरत की इंतहा ना रही। दीवान इस बादशाह ने, उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसके हाथ को थामा और हाथ को थामने के बाद कुर्सी मसनद से उठे। मसनद से उठने के बाद लेकर के गए एक तरफ और जाकर के कहने लगे, बता, जल्दी बता, तुझको किसने बताया मैं नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता हूं? तुझको किसने बताया मैं कुरान के 10 पारों की तिलावत करता हूं? अब ये शहजादा कहने लगा, जिस नबी की बारगाह में पढ़ते हो ना, उसी नबी ने बताया है। और साथ में ये भी फरमाया है कि परसों 3,000 मर्तबा कम पड़ा है, उसका जुर्माना चाहिए, जुर्माना चाहिए, जुर्माना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हाथ को थामा, महल के अंदर लेकर के गए और महल के अंदर ले जाने के बाद महल के आखिरी हिस्से की तरफ गए तो क्या देखा? महल के बाद एक दरवाजा है जो बड़ा बोसीदा दरवाजा है, मिट्टी का दरवाजा है, महल के उस पार है। उस दरवाजे में दाखिल हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज भी साथ में है, ये शहजादा भी साथ में है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपना ताज उतारा, ताज उतारा। शहजादे की हैरत की इंतहा ना रही। क्या देखा कि ताज के अंदर टाट की टोपी रखी हुई है। अल्लाह अकबर। शाही लिबास उतारा, उतारने के बाद क्या देखा? बोसीदा लिबास है, फटा हुआ लिबास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इतना शहजादे ने देखा, उमर बिन अब्दुल अजीज को मुतवज्जे करने के बाद का था, उमर बिन अब्दुल अजीज, इतना बताओ, ये शाही लिबास किस लिए पहनते हो? ये सर पे ताज किस लिए रखते हो? फिर इसके अंदर टूटा ये टाट की टोपी किस लिए पहनते हो? ये बोसीदा लिबास किस लिए रखते हो? कौम के जवानों, वक्त के बादशाह का जवाब सुनो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, शहजादे, ये जो ताज रखा है ये हुकूमत को चलाने के लिए है, ये जो बोसीदा लिबास है ये अपने रब को मनाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। अरे तुम बैठो, तुम रखो, रखो। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये आप ही की बस्ती में रह रहे हैं ना, इनका ख्याल रखा करें। कहिएगा इंशाअल्लाह रखेंगे ना। ये इनाम नहीं, ये अता है अल्लाह। अल्लाह मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियादारी से बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं है, मुझसे कहीं ज्यादा शायद आप लोग जो मुस्तहिक हैं इस चीज के उन तक पहुंचाओ। आप मुलाकात करके जाएंगे मुझसे बाद में इंशाअल्लाह, ठीक है? कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं बहुत कुछ जानता हूं इनके बारे में, इसलिए मैंने आपसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप ख्याल रखा करें। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो ये ताज, ये लिबास, शाही लिबास किस लिए? आज बंदा फटा फिरता है आलीशान कपड़ा पहन के। खुदा के बंदे, कपड़ा भी अच्छा पहन मगर दिल भी साफ रख। ये नहीं कि बोसीदा लिबास पहन के घूम, दिल को साफ रख, दिल को। जिस दिल में मुस्तफा बसते हैं ना, उस दिल में बोझ नहीं बसता। जिस दिल में मुस्तफा बसते हैं उस दिल में कीना नहीं बसता। जिस दिल में मुस्तफा बसते हैं उस दिल में झूठ नहीं बसता। जिस दिल में मुस्तफा बसते हैं उस दिल में तकब्बुर नहीं बसता, कीना नहीं बसता। अगर बसता है तो या तो मुस्तफा बसते हैं या फिर मुस्तफा का मदीना बसता है। बनाएं अपने दिल को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। क्या नाम है इस शहजादे का आपके जाने आलम भाई? जुबैद आलम, जुनैद आलम। अल्लाह पाक इस शहजादे को हजरत जुनैद बगदादी का सदका अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सलामत रखे। बेटे इधर आके बैठो,
इधर आओ तुम, आज के बज़्म के तुम ही तो दुल्हा हो। अल्लाह सलामत रखे बच्चे को, जब से आया निगाहों के सामने मुस्कुरा ही रहा है। अल्लाह करे कि ये जिंदगी भर मुस्कुराता रहे। और ये उलमा से मोहब्बत का समरा है। जवानों, एक जमाने से आप उलमा से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत आपको दुनिया में भी फायदा देती है और इंशाअल्लाह मरने के बाद आपकी कब्र में भी और आपके हश्र में भी फायदा। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। आज हम कौन सी डगर पे जा रहे हैं, देखो अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, देखो अपनी जिंदगी को, आज हम कौन सी डगर पे जा रहे हैं। हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं कि गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं कि आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरी कौम के जवानों, ये दामन पकड़ने से मुराद ये नहीं कि आपके हाथ में कपड़े का दामन हो। गौस का दामन अगर नहीं छोड़ेंगे तो गौस का तरीका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। गरीब नवाज का दामन अगर नहीं छोड़ेंगे तो गरीब नवाज का तरीका आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। आला हजरत का दामन अगर नहीं छोड़ना है तो आला हजरत की जिंदगी को पढ़िए और आला हजरत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। सबसे अहम जात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है, जो हमारे और आपके लिए आइडियल है, हमारे और आपके लिए नमूना है। हम चलें तो मुस्तफ़ा की चलने की तरह, हम बोलें तो मुस्तफ़ा के बोलने की तरह, हम मुस्कुराएं तो मुस्तफ़ा के मुस्कुराने की तरह। हमारे हाथ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारी जबान से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे कदमों से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये कदम आज से पहले गुनाहों की तरफ जाते रहे हों, लेकिन खुदा के बंदो, तुम्हें अल्लाह के नबी का वास्ता, नबी की महफिल में बैठे हो, अपने कदमों को गुनाहों से रोको, अपनी आंखों को गुनाहों से रोको, अपने हाथों को गुनाहों से रोको। इंशाअल्लाह इस अंदाज में जब जिंदगी गुजार के जाओगे, तुम तो दुनिया से चले जाओगे, मगर दुनिया वाले कहेंगे ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार जा रहा है। हाँ, दुनियादार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। बदलो अपने तरीके, हालात अपने बदलो, तरीके अपने बदलो। मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो और मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ोगे तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। बात समझ में आ रही है? तवज्जो है, तवज्जो है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके रामपुरी कैब को भी सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जाने आलम भाई ने एक नुमाया काम तने तनहा अंजाम दिया है, जिस काम को मिलकर के जवान अंजाम दिया करते थे, आज एक मर्दे कलंदर ने अंजाम दिया है। मैं जानता हूं सारे जवानों को, यहाँ के जवानों का खुलूस भी मेरी निगाहों के सामने है, यहाँ के जवानों की मोहब्बतें भी मेरी निगाहों के सामने है। मैंने इब्तदा कहाँ से की थी? मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग, भूले तो नहीं? हम लौट फेर के वहीं आएंगे जहां से शुरू किया था। मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है जी? कितनी तादाद थी मुसलमानों की? कितनी? जिनके मुकाबिल में गए थे वो कितने थे? 1000। जब बद्र के मैदान में पहुंचे, रात का वक्त, उधर वो अपने बातिल खुदाओं की पूजा करते रहे, इधर मुस्तफ़ा के दीवानों ने मुसल्ला बिछा दिया। उधर वो अपने बातिल खुदाओं की मानते रहे, इधर मुस्तफ़ा के दीवानों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। और कौम के जवानों, फजर का टाइम जब हुआ, मेरे और आपके पैगंबर ने नमाज फजर पढ़ाई, और नमाज फजर पढ़ाने के बाद मेरे और आपके पैगंबर ने उमर को बुलाया, फरमाया उमर इधर आओ। उमर नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया उमर बताओ कैसे सबबंदी की जाए। उमर चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे, उमर को जल्दी से जलाल आ जाता था। मेरे नबी ने फरमाया उमर बताओ कैसे सबबंदी की जाए। उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, कौन सी सबबंदी की बात करते हो? ये जो मक्का से चल करके आए हैं ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, जितने उमर के रिश्तेदार हैं उमर से कहो कि वो गर्दनें लेकर के आए, जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं अबू बकर से कहो कि वो गर्दनें लेकर के आए, जितने अली के रिश्तेदार हैं अली से कहो कि वो गर्दनें लेकर के आए। अल्लाहू
अकबर, मेरे और आपके पैगंबर ने इतना सुना। हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई सब बंदी नहीं, सब रिश्तेदार हैं, हम सब की गर्दनें लेकर के आएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके पैगंबर ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया। अल्लाह अकबर, पेशानी को खुदा की बारगाह में रखा। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, पैगंबर इस्लाम की चादर ततहीर 3 मरतबा आपके कांधे मुबारक से नीचे तशरीफ लाई। अबू बकर सिद्दीक ने उसको उठा करके रखा। आओ कौम के जवानों, मैंने जैसे इब्तदा में कहा था, आज बंदा चीखता है हमारी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे मदारिस को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे मज़ारात निगाहों के सामने हैं, निगाहों के निशाने पे हैं। खुदा के बंदो, तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मर जाओ चीखते चीखते, चिल्लाते चिल्लाते, नहीं आएगी अल्लाह की मदद। इसलिए कि दौरे हाजिर में मुसलमान ज्यादा हैं लेकिन मोमिन ज्यादा नहीं हैं। इस्लाम के मानने वाले कहते हैं अपने आप को मुसलमान, कहते हैं मुसलमान, मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन ईमान वालों की अक्सरियत नहीं है। आज भी जो हमारी बस्तियों में ईमान वालों की अक्सरियत हो जाए, हमारी मस्जिद की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा, हमारे मदरसे की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा, हमारी खानका की भी हिफाजत होती रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ। बद्र के मैदान में सिर्फ 313 अल्लाह की तरफ से कैसी मदद आती है। एक ठंडी हवा का झोंका आया, मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा जिब्रील आया हूं। कहा किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह, 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कितने फरिश्तों की? 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं, 5000 फरिश्तों की। अल्लाह अकबर, 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं। या रसूल अल्लाह, बद्र के मैदान में आपकी मदद के लिए आया हूं। तारीख बताती है, फिर एक और ठंडी हवा का झोंका, नबी ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह, मिकाईल आया हूं। कहा तुम किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह, 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं, आपकी मदद के लिए आया हूं। फिर एक और ठंडी हवा का झोंका, कहा आप कौन? कहा या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत आया हूं। तारीख बताती है, मेरे नबी ने फरमाया मलकुल मौत, जिब्राइल आ गए, अपने 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए, मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। आप किस लिए आए हो? अल्लाह अकबर, मलकुल मौत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिब्रील आपकी तरफ आए हैं, मिकाईल आपकी तरफ आए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। अल्लाह अकबर, वो कैसे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इशारा करना आपका काम होगा और दुश्मनों को मौत के घाट उतार देना ये मलकुल मौत का काम होगा। हाँ, अल्लाह की मदद आई बद्र के मैदान में, आई कि नहीं आई? जोर से बोलें, आई कि नहीं आई? अल्लाह की मदद आई, लेकिन किसके लिए आई? ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए मदद आई। आज इन उलमा का एहसान माने कि आपकी मसाजिद के माइक से आजान की आवाजें आती। हाँ, अपनी बस्ती में एक खतीब को बुलाएं, एक शायर को बुलाएं, एक नकीब को बुलाएं। मेरी कौम के जवानों, एक लम्हे के लिए अगर तुम्हें बुरा भी लग जाएगा ना, तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप मेरे अपने हो। 10,000, 15,000, 20,000 का मुतालबा करें हम, दिया आ जाइए, लेकिन उसी बंदे को, इमाम को 100 रुपया देने में नानी याद आ जाती। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, नहीं मोड़ सकते। याद रखें, मेरी बात को एक लम्हे के लिए सोचिए, समझिए। क्या हमारी जेब से अगर 10 रुपया एक हफ्ते में इमाम के लिए निकले, गरीब हो जाओगे? बताएं मुझे, आप गरीब हो जाएंगे? बताएं ईमानदारी के साथ। ये मत सोचना कि इमाम साहब बैठे तो बात चल रही है। मैं पूरे भारत में कहता फिर रहा हूं, खुदा के बंदो, बदलो तरीके, हालात बदलो। एक हफ्ते में अगर 10 रुपया हमारी जेब से इमाम को जाएगा, कौन कौन गरीब हो जाएगा जरा बताएं? नहीं होंगे ना? मस्जिद में जाते हो कभी? जाते हो? जाते हो ना? हाँ, जुमे के दिन तो जाते ही होगे। हाँ, इसलिए कि जो वीआईपी होते हैं ना, वो जुमे में ही जाते हैं, इमाम साहब किबला, और जो उनसे बड़े वीआईपी होते हैं वो ईद और बकरा ईद पे जाते हैं, और जो उनसे बड़े वीआईपी होते हैं मियाँ, वो तो जाते ही नहीं है। हाँ, जाते हैं जुमे में,
इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। कभी अल्लाह ने तौफीक दिए कि इमाम साहब को नजराना दें जाके? दिए? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे। मुझे उम्मीद थी, मैं यही सुनना चाहता था, मैं यही सुनना चाहता था। याद रखें, मस्जिद में 200 से 250 आदमी होते हैं, किसी मस्जिद में 100 आदमी होते हैं। एक बंदा भी अगर 10 रुपया इमाम से मुसाफा करेगा, आपकी जेब से 10 जाएगा, लेकिन जब 10 मिलकर के मुसाफा करेंगे इमाम का 100 बनेगा, और 100 मिलकर के अगर मुसाफा करेंगे इमाम का 1000 बनेगा। याद रखना, आपकी जेब से 10 जाएगा, लेकिन इस 10 का बदला मैदान महशर में आपको अल्लाह अता फरमाए। तो वादा करें, हाथ उठा के वादा करें, मस्जिद में जाएंगे जुमे की नमाज में तो लाजमी अपने इमाम की खिदमत करके आएंगे। कहिएगा इंशाअल्लाह। इमाम साहब तुमने देख लिए सबके हाथ, माशाअल्लाह। नहीं देते, मैंने कहा ना कि मैं जुमला सुनना चाह रहा था, और कन्फर्म देते हैं और देना चाहिए। हम पूरे भारत में यही कह रहे हैं। हाथ देख लिए तुमने ना? देख लिए, माशाअल्लाह। ये मोहब्बतों की बातें। मैं इसलिए कह रहा हूं मुफ्ती साहब आपसे, मैं बाद में पूछूंगा फोन करके, जितने लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसके लिए है? और इमाम साहब के जुम्मे में, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। इससे बड़ा नोट तो मोदी जी ने बंद कर दिया। हाँ, 1000 का था वो, इससे बड़ा बंद कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं, मैं, हाँ, पैसे के बगैर जिंदगी गुजार नहीं सकते आप। और मेरे नबी ने फरमाया, गरीबों से प्यार फरमाया है नबी ने, लेकिन पूरी नबी की जिंदगी पढ़ लें आप, नबी ने कहीं ये नहीं फरमाया कि गरीब बनना। नबी ने गरीबों से प्यार फरमाया है, लेकिन कहीं नहीं फरमाया कि गरीब बनना। तो जब नहीं फरमाया तो अमीर बनो, जब अमीर बनोगे तो दीन का काम भी ज्यादा होगा इंशाअल्लाह। दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, मेहनत करो जवानों, अल्लाह कभी ना कभी तुम्हारी किस्मत को बदलेगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में अमीर लोग पैदा हो। जानते हो क्यों? अल्लाह ने आपको दौलत दी है ना, हम आपको नाम लेके बुला सकते हैं अल्लाह के नबी के दीन के काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके दिल में अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, आप आधी रात भी लब्बैक कह के हाजिर हो जाएंगे। पैसे का काम है, हर दौर में पैसे का काम रहा है, हर दौर में। लेकिन ये दौलत के खजाने अगर अल्लाह के लिए ना खुले ना, अल्लाह के रसूल के लिए ना खुले, तो फिर याद रखना कारून की दौलत का हाल आपकी निगाहों के सामने है। उसके खजानों की चाबियां सवारियों पे लद के जाती थी, मगर आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उस्मान गनी की दौलत का आलम यह है, उस्मान गनी बज़ाहिर दुनिया से चले गए, मगर आज भी मदीना की बैंक में उस्मान गनी का अकाउंट जारी है। पूछिएगा किसी से सऊदी में रहने वाला कोई बंदा बताएगा आपको, उस्मान गनी का आज भी अकाउंट जारी है मदीना की बैंक। हाँ, इसलिए कि ऐसी दौलत थी जो मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो, अबू बकर सिद्दीक की तारीख को तुमने नहीं पढ़ा, उमर की तारीख को तुमने नहीं पढ़ा, उस्मान की तारीख को तुमने नहीं पढ़ा। एक दिन बात आ गई है पैसे की, तो देखें पैसे की हैसियत क्या है, पैसे की जरूरत कितनी है। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, जाओ अपने अपने घरों से पैसा लेकर के आओ, अपने अपने घरों से दौलत लेकर के आओ, अपने अपने घरों से खजाना लेकर के आओ। आज इस्लाम को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, आज इस्लाम को तुम्हारे पैसे की जरूरत है, आज इस्लाम को तुम्हारे खजाने की जरूरत है। उमर ने सुना, दौड़ करके गए, दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, आज सबसे ज्यादा लेकर के जाऊंगा। ये होड़ भी हमारे अंदर लगती है। अगर कोई मस्जिद में 1000 देता है, दूसरा बंदा सोचता है 2000 दिया जाएगा, सोचो तीसरा उठ करके सोचे 3000 दिया जाएगा। इसलिए कि इस्लाम की बका के लिए कंपटीशन जायज हुआ करता है। उमर ने दिल में ख्याल पैदा किया, आज मैं सबसे ज्यादा लेकर
लेकर के जाऊंगा। अपने घर में आए, आने के बाद दौलत के दो हिस्से किए, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा, एक हिस्सा नबी की बारगाह में लेकर के आए, नबी के कदमों में पेश किया। तसव्वुर ये था कि नबी फरमाएंगे उमर सबसे ज्यादा लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निगाहें किसी और तरफ लगी हैं, मेरे मुस्तफ़ा की निगाहें किसी और तरफ टिकी हैं। तारीख बताती है निगाहों के सामने कौन आ रहा है, निगाहों के सामने कौन तशरीफ ला रहा है। तारीख बताती है अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, सिद्दीक आ रहे हैं, सिद्दीक आ रहे हैं, यारे गार आ रहे हैं। नबी की बारगाह में आए, अल्लाहू अकबर, खजाना मुस्तफ़ा के कदमों में रखा, पोटली जब मुस्तफ़ा की बारगाह में खोली गई, तारीख बताती है अबू बकर सिद्दीक के खजाने में आपकी झाड़ू तक मौजूद थी। मेरे नबी ने फरमाया था अबू बकर कि अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ करके नहीं आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे घर वालों के लिए दुनिया का माल नहीं, आमीना का लाल ही काफी है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना। आमीना का लाल ही काफी है। तरीके बदलो, इसलिए कि इमाम अगर खुशहाल रहेगा जवानों, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे, ये कहाँ जाते हैं मकतब पढ़ने के लिए? हमारे इमाम ही के तो पास जाते हैं ना। खुदा की कसम, ये हमारे बच्चों पे मेहनत करते हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, कौन आएगा? इमाम। हमारे घर में खुशी हो, कौन आएगा? आसिफ कमाल नहीं आएगा, ताबिश रजा नहीं आएंगे, नासिर कमाली नहीं आएंगे, मगर मस्जिद का इमाम जरूर आएगा। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ, जो 24 घंटे हमारे और आपके लिए अवेलेबल है, तो उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जहाँ हम अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, ये तो इस्लाम को फैलाने का काम करते हैं, ये तो इस्लाम को फ़रोग देने का काम करते हैं। इसलिए इन उलमा की अखराजात की जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने बखेर रखी हैं। न जाने कहां कहां से लोग आकर के उलमा की बारगाह में उलमा की खिदमत करते हैं। मेरी कौम के जवानों, मैं बताना ये चाहता हूं, आज लफ्ज़ हाफिज हमारी निगाहों के सामने बोला जाता है, उसका बैकग्राउंड हमारी निगाहों के सामने आ जाता है। लफ्ज़ कारी हमारी निगाहों के सामने बोला जाता है, उसका बैकग्राउंड हमारी निगाहों के सामने आ जाता है। न जाने कितने आप बैठे मेरी निगाहों के सामने, मुझे बताए तो सही, आप में न जाने कितने ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहते होंगे, अपने बच्चे को कारी मौलवी मुफ्ती बनाना चाहते होंगे। न जाने कितने ऐसे होंगे, हाफिज नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, कारी नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मौलवी नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मुफ्ती नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। किस लिए बनाएगा? इसलिए कि डॉक्टर बनेगा बेटा ज्यादा पैसा कमाएगा, मौलवी बनेगा पैसा कम कमाएगा। खुदा के बंदो, जितनी बरकत अल्लाह ने तुम्हारी दौलत में नहीं रखी, उससे कहीं ज्यादा बरकत अल्लाह ने उलमा के पैसे में रखी है। किसी मौलवी को आपने भीख मांगते नहीं देखा हो। ये बरकत है, इल्म का फैजान है। देखा है तारीख में? कभी नहीं देखा। और कोई आलिम दीन अपने नफ्स के लिए मांग भी नहीं सकता, नहीं मांग सकता। ये मैंने इसलिए अर्ज किया, और आपने वादा भी किया, हमारे चचा मियां ने वादा किया, वादे को निभाएंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों, अमीर बनो, अमीर, दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, इसलिए कि दौलत कमाओगे तो दीन का काम ज्यादा होगा। बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो। ये दौर कितना पुरफितन दौर है, जानते हैं आप? आने वाला वक्त इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं सही कह रहा हूं? इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हमारे बच्चों के हाथों में फावड़ा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कलम देने की जरूरत है। तुम मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, लेकिन ख्याल करो अपनी आने वाली नस्लों का। सारी दुनिया आपके बच्चों को अनपढ़ जाहिल गवार देखना चाहती है। फैसला तुमको करना है, अपने बच्चों के हाथों में काम दोगे या कलम। इसलिए कि कलम अगर दोगे तो जो तुम्हारे बेटे का कलम लिखेगा वही जमाना बोलेगा, जो तुम्हारे बेटे का कलम लिखेगा उसी को जमाना एक्सेप्ट करेगा। आने वाले वक्त में भी और आज के वक्त में भी याद रखना, अगर सबसे ज्यादा अहमियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की अहमियत है। तालीम की अहमियत। आज बंदा कहता है ये जोग्राफिया अलग की तालीम है, ये फलसफा अलग की तालीम है, ये केमिस्ट्री अलग की तालीम है, ये बायोलॉजी अलग की तालीम है। ना, ये सब तालीमें कुरान से निकाली गई।
कहां से निकाली गई? कुरान से निकाली गई। इसलिए हम कहते हैं बच्चे को सब कुछ पढ़ाओ मगर साथ में खुदा का कलाम भी पढ़ाओ, इसलिए कि साथ में खुदा का कलाम पढ़ा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा मेरे भाई, हमारी कब्र पे आज हम क्या करते हैं, किसी के घर में इंतकाल हो जाए, जाएंगे हजरत के पास और जाने के बाद कहेंगे हजरत एक बच्चा दे दें। किस लिए साहब? एक बच्चा इसलिए दे दें कि वो 40 दिन तक हमारे अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ेगा। होता है कि नहीं? साथ में एक ऑफर भी होता है, बोले हजरत वो बच्चा खाना भी हमारे घर पे खाएगा 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक खिलाएंगे, बस 40 दिन तक। और हमने तो लाइल्मी का यहां तक मुजाहरा देखा है, चूंकि हम मदरसे से भी रिलेटेड है, हमारे पास आते हैं ऐसे केसेस, हजरत जी वो अब्बा कपड़े पहनते थे, कई जोड़ी कपड़े उनके सिले भी नहीं, बच्चे को दे दें, दे दो सर, दे दिए, बच्चे को दे दिए। अब्बा की ये चीज बच्चे को दे दो, अब्बा की वो चीज बच्चे को दे दो। मुझे हैरत होती है, पहनी हुई चीजें, उतरी हुई चीजें अब्बा की सब बच्चे को दे दो, और अब्बा अगर मोबाइल छोड़ गए तो वो बेटा चलाएगा, लैपटॉप छोड़ गए वो बेटा चलाएगा, जमीन छोड़ गए वो बेटे बांटेंगे। तो क्या जरूरत है, जमीन भी बांटो, हाफिज जी को दो, 40 दिन पढ़ने आ रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, एक हाफिज कुरान नहीं, 1000 हाफिज कुरान लाकर के बाप की कब्र पे लाकर के खड़ा कर दें। याद रखें, दूसरी तरफ आप आकर के खड़े हो जाएं, आपकी जबान से कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा जाए, आप सूरह इखलास की तिलावत करें, खुदा की कसम पढ़ना आपका होगा, परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा, आपके बाप की रूह को तस्कीन अता फरमाएगा। हाँ, एक और मिजाज चलाए, ट्रेंड चलाए, अब्बा का इंतकाल हो गया, उठाओ कुरान की पेटी मस्जिद में रख के आओ, उठाओ कुरान की पेटी लाओ किला खेड़े के उससे कुतुब खाने पे, वो जो चौराहे पे है शायद बाजार में। हाँ, या बराए एसाले सवाब मरहुमा फुला साहिबा, या बराए एसाले सवाब मरहुम फुला साहिब। उठाओ पेटी कुरान की मस्जिद में रख करके आओ, लाओ बेटे का इंतकाल हुआ कुरान की पेटी ला करके मस्जिद में रख करके आओ, माँ का इंतकाल हुआ कुरान की पेटी लाओ मस्जिद में रख करके आओ। मेरी कौम के जवानों, कभी मस्जिद में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि उनका आज तक एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया है, न जाने कितने पारों पे धूल जम गई। अल्लाहू अकबर। मैं चाहता ये हूँ, अल्लाह ने फरमाया तिलकल अय्यामुल दाविलुहा बैनन नास, अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। कभी आया करो मुफ्ती आले हसन के पास, आकर के कहा करो हजरत जी बताओ मदरसे में किस चीज की जरूरत है। अगर ये कह दें मदरसे में लाओ एक पंखा ला कर के लगा दो, गर्मी का मौसम है, बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, हवा की जरूरत पड़ती है। जाने आलम भाई याद रखना, अगर बाप के नाम से ला करके एक पंखा मदरसे में लगा दिया, इधर बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, खुदा की कसम कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की रूह को पहले तस्कीन अता फरमाएगा। तो इस तरफ हमें आने की जरूरत है, ये नॉलेज, ये तालीम, ये इल्म हमें हासिल करने की जरूरत। ये सब मजहब इस्लाम से मिलेगी। कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? एक सबक हमने याद कराया था शुरू में, फिर आ जाओ उसी तरफ। मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग, आवाज नहीं आई, सुभान अल्लाह, मुसलमानों की तादाद जिनके मुकाबिले में गए थे वो कितने थे? कितने? 1000। और इस तरह से 313 ने बद्र के मैदान में जाकर के हमलावर हुए। शॉर्ट करें बात को, 313 ने निहत्ते थे। या रसूल अल्लाह कैसे लड़ेंगे? नबी ने फरमाया जाओ खजूर की टहनियां लेकर के आओ। आज का बंदा अगर कह दे किसी से जाओ टहनी लेकर के आओ तो बोले अच्छा मरवाएगा, उधर तलवारें इधर टहनी। लेकिन खुदा की कसम वो आज का वहाबी नहीं था, मुस्तफा का सिहाबी था। हाँ, उसको मालूम था लकड़ी और तलवार में इम्तियाज तभी पैदा होगा जबकि पुकारने वाली जात मदीने के ताजदार की होगी।
नबी ने फरमाया लकड़ी लेकर के आओ। सहाबा लकड़ी लेकर के आए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना हाथ लगाया, जिसकी लकड़ी को हाथ लगाया उसकी लकड़ी को अल्लाह ने तलवार से ज्यादा तेज फरमा दिया। अल्लाह अकबर, तलवार से ज्यादा तेज फरमा दिया। तारीख बताती है बद्र के मैदान में हजारों के मुकाबिल में गए थे 313। इस अंदाज में अल्लाह के नबी के दीवाने लड़े कि बद्र के मैदान में 70 कुफारे मक्का को मार गिराया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, अगर आया है तो जरा जोर से सुभान अल्लाह। जुमला फिर से सुने, 70 कुफारे मक्का को मार गिराया। जोर से, 70 कुफारे मक्का को मार गिराया। 70 को गिरफ्तार कर लिया और बाकी जितने थे वो डर के मारे भाग गए। बोले बचाओ अपनी जान। जब डर के मारे भाग गए ना, अब यहां से सुने असल पैगाम। मुस्तफा के दीवानों ने 70 को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद लेकर के आए मदीना शरीफ। कहां लेकर आए? कहां लेकर आए? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ लाने के बाद, सबको हिरासत में लेने के बाद, पैगंबर इस्लाम के दीवानों ने गिरफ्तार करने के बाद कैदी बनाकर के मदीना शरीफ लेकर के आए। जब मदीना शरीफ लेकर के आए ना, हजरत बिलाल भी साथ में थे। हजरत बिलाल ने दुश्मनों की तरफ देखा, उन 70 कुफारे मक्का की तरफ देखा और देखने के बाद कभी कुफारे मक्का की तरफ देखते, कभी तलवार निकालते, कभी कुफारे मक्का की तरफ देखते, कभी तलवार निकालते, कभी कुफारे मक्का की तरफ देखते, कभी तलवार निकालते। मेरे नबी ने एक सिहाबी को भेजा, जाओ इनसे पूछ कर के आओ इन्हें भूख तो नहीं लगी है। वो आए कुफारे मक्का के पास और आने के बाद कहा बताओ भूख की शिकायत तो नहीं है। उन्होंने शिकायत की, तुम भूख की बात करते हो, हमारी भूख और प्यास तो उस वक्त खत्म हो जाती है जब नबी का बिलाल तलवार को निकालता है। जब नबी का बिलाल तलवार को निकालता है, जब नबी का बिलाल तलवार को निकालता है। मेरे और आपके पैगंबर ने हजरत बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था बिलाल बताओ क्या चाहते हो। या रसूल अल्लाह ये वही तो हैं जिन्होंने ताइफ के बाजार में पत्थरों की बरसात की थी। या रसूल अल्लाह ये वही तो हैं जिन्होंने तुम्हारे बिलाल के गले में रस्सी डाल करके मक्का की गलियों में घुमाया था। या रसूल अल्लाह ये वही तो हैं जिन्होंने बिलाल की पुष्ट पे कोड़ों की बरसात की थी। या रसूल अल्लाह आज भी मेरी पुष्ट देखिएगा, इनके जख्मों के निशानात मौजूद थे। नबी ने फरमाया बिलाल बताओ क्या चाहते हो। या रसूल अल्लाह चाहता क्या हूं, आप इजाजत अता फरमाएं। मैं चाहता हूं कि दुश्मनों की गर्दनें हो, बिलाल की तलवार हो, बिलाल की तलवार हो, बिलाल की तलवार हो। अब सुने मेरे मुस्तफा का दरियाए रहमत जोश में आता है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल या तो इनको मार करके बदला ले लो या मुझ मोहम्मद से जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। या तो बदला ले लो या जन्नत ले लो, या तो बदला ले लो या जन्नत ले लो। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल की आंखें अश्कबार हो गई। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप अगर ये बात करते हैं, इन्होंने जितना जुल्म मुझ पे किया है आका, आप इरशाद फरमाएं जिसके सामने कहेंगे बिलाल जाएगा नंगी पीठ लेकर के। या रसूल अल्लाह फिर से कोड़ों की बरसात कराएगा, मगर मुस्तफ़ा आपकी मोहब्बत में सबको माफ कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह सबको माफ कर दिया जाएगा। मेरी कौम के जवानों, आज माफ करने का अगर मामला नहीं है तो हमारे अंदर नहीं है। हम अपनों को माफ नहीं करते, सगा भाई सगे भाई को माफ नहीं करता। हमने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि जिन घरों में शादियां तो होती हैं मगर भाई नहीं बैठते, जिन घरों में शादियां तो होती हैं लेकिन अपने नहीं आते। खुदा के बंदे याद रखना, अल्लाह अगर तुझे तौफीक दे, तेरे घर में अगर शादी हो, दूसरा भाई इंतजार करता है कि भाई मिलने के लिए आएगा। बच्चे पूछते हैं बताओ कि चाचा मिलने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, शादी में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अब ये मजबूर हो जाता है। ये अगर कहता है कि नहीं आएगा तो क्या जवाब दूंगा कि किस लिए नहीं आएगा। ये अगर कहता है कि आएगा और अगर फिर नहीं आएगा तो अपने बच्चों के सामने झूठा बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं चाहता यह हूं मेरी कौम के जवानों, अगर घरों में फंक्शन हुआ करे, घरों में शादियां हुआ करे, ये खून के रिश्ते एक ही माँ के आगोश मोहब्बत से निकल करके आए हो। आज तुम्हें दुनिया की चाहतों ने इतना दूर कर दिया। अपनी बेटियों की शादियां करते हो, भाई को नहीं बिठाते, बेटों की शादियां करते हो, भाई को नहीं
नहीं बिठाते। तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह तौफीक दे तो घर में शादी हो, अपने भाई के दरवाजे पे चले जाना, जाकर के सलाम करना और कहना भाई आज तक जो तेरी खताएं हो गई मैं माफ करता हूं, आज तक जो मेरी खताएं हो गई तू माफ कर दे। खुदा की कसम मैं तयक़ुन के साथ कहता हूं, चाहे कितना ही नाराज भाई ना क्यों हो, तेरी इस आवाज को सुनकर के फौरन खड़ा हो जाएगा, आगोश मोहब्बत फैलाएगा, तुझे अपनी गर्दन से लगाएगा, अपने गले से लगाएगा। मैं तयक़ुन के साथ कहता हूं जवानों, इधर आज अपने भाई के गले लगोगे, मदीने के ताजदार खुश हो जाएंगे और मदीने के ताजदार जिससे खुश हो गए परवरदिगारे आलम भी उसी से राजी हो जाए। हाँ, ये हालात हमारे मुआशरे में होना चाहिए, ये माहौल हमारे मुआशरे में होना चाहिए, लेकिन नहीं है ये सारी चीजें। आज इंतजार किया जाता है झगड़े का बदला शादी में लिया जाएगा। आने दो इसके घर पे शादी, इससे पंचायत जुड़वा के हाथ पैर न जुड़वा लिए ना तो मेरा नाम भी फला नहीं है। ये हमारा नजरिया है, ये हमारी सोच है। हम इंतजार करते हैं उसके घर में फंक्शन के आने का। खुदा के बंदो ये सही बात है, ये खराबियां हमारे अंदर हैं, ये खराबियां हमारे मुआशरे में है। खुदारा निकलो, प्यार का पैगाम लेकर के निकलो, मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकलो, इश्क का पैगाम लेकर के निकलो, उल्फत का पैगाम लेकर के निकलो। बढ़ो, अपने कदम को बढ़ाओ इस्लाम की बका के लिए, अपने कदम को बढ़ाओ इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बद्र के मैदान में 70 को मार गिराया और कितनों को गिरफ्तार किया। माशाअल्लाह, इसका मतलब सबक सही सही याद हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है, तवज्जो है। 70 को मार गिराया और 70 को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद लेकर के आए मदीना की गलियों। इस्लाम कैसे आगे बढ़ा, इस्लाम मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ी, इस ज़बान की बुनियाद पे, अखलाक की बुनियाद पे, किरदार की बुनियाद पे। ये वही मक्का है जिस मक्का की सरजमीन से 2 दीवाने मुस्तफा के किसी दूसरे मुल्क में तिजारत करने के लिए गए, कारोबार करने के लिए गए। कारोबार का मंदा था, कहा दूसरे मुल्क में जाकर के तिजारत करेंगे, दूसरे मुल्क में जाकर के कारोबार करेंगे। तारीख बताती है एक कारोबार का आगाज किया, सुबह से लेकर के दोपहर तक दुकान को खोलते, लेकिन जोहर की नमाज का वक्त होता दुकान में ताला लग जाता। मुझे बताओ कि तुम्हारी दुकानें बंद होती हैं कि नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारी दुकान, तुम्हारे कारोबार बंद होते हैं कि नहीं। असर की नमाज का वक्त होता, दुकान को बंद कर दिया जाता। कौम के जवानों, ये वो मुत्तकी और परहेजगार दीवाने थे मुस्तफ़ा के जो कारोबार को तरजीह नहीं देते थे, नमाज को तरजीह दिया करते थे, पैसे को तरजीह नहीं देते थे, नमाज को तरजीह दिया करते थे। हालात इतने ज्यादा बढ़ गए कि ये ताला लगा के जाते तो लोग किसी और की दुकान से सौदा ना लेते, इन्हीं की दुकान के सामने खड़े हो जाते, इंतजार करते वो दोनों आएंगे तो हम सौदा लेंगे। एक दिन इन्होंने पूछ लिया, यार किसी और की दुकान से ले लिया करो। तो आपस में लोगों ने कहा था, तुम जानते नहीं ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये इतने बड़े ईमानदार हैं, ये इतने बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, इनकी दुकान पे जब कोई आता है ये सौदा भी देते हैं और अच्छा मशवरा भी देते हैं। कोई 2 किलो लेकर के जाता है, 1 किलो का खर्चा होता है, ये मशवरा देते हैं, फजूल खर्ची मत करो, 1 किलो लेकर के जाओ। इसलिए लोग इंतजार किया करते थे, इसलिए लोग वेट किया करते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया इन दोनों से, बताओ तो सही यार, तुम कहां से चल करके आए हो, अल्लाह ने तुमको कितना ईमानदार बनाया है, अल्लाह ने तुमको कितना सच्चा बनाया है, तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो। अल्लाह अकबर। जानते हो इन दोनों दीवानों ने क्या जवाब दिया? इन दोनों दीवानों ने कहा था, दुनिया वालों, इस शहर वालों, इस मुल्क वालों, सुनो, तुमने हम दोनों को देखा है, अबू बकर को नहीं देखा, तुमने हम दोनों को देखा है, उमर को नहीं देखा, तुमने हम दोनों को देखा है, उस्मान को नहीं देखा, तुमने हम दोनों को देखा है, अली को नहीं देखा, तुमने हम दोनों को देखा है, मगर हमारे मोहम्मद को नहीं देखा। अगर हमारे मोहम्मद को देख लेते तो यही कहते, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाख तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। बेशक, सुभान, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और बिश्ती है जहां सरवरे आलम की चटाई, दुनिया में कोई घर नहीं उस घर के बराबर, दुनिया में कोई घर नहीं उस घर के बराबर। आखिरी पैगाम, और इसको कबूल कीजिएगा,
मैं जहां से शुरू हुआ था वहीं पे इख्तिताम। कितनों को गिरफ्तार किया? 70 को। आसिफ कमाल को भूल जाएंगे लेकिन सबक याद रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितनों को गिरफ्तार किया? 70 लेकर के आए मदीना की गलियों में। मेरे नबी की बारगाह में आए एक सहाबी, या रसूल अल्लाह इनके साथ क्या किया जाए, इनके साथ कौन सा बर्ताव किया जाए? मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनसे पता करके आओ कि इनमें कोई दौलतमंद है, पैसे वाला है। देखो यहाँ भी पैसे की जरूरत है, ये नबी के जुमले हैं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ पता करके आओ कि इनमें कौन ज्यादा पैसे वाला है, उससे कहो कि वो पैसे दे फिदिये के। नबी ने फरमाया फिदिया अदा करे, यानी एक मुतय्यना रकम, जो आज के दौर में अदालत में जिसको जुर्माना कहा जाता है, उस दौर में फिदिया कहा जाता था। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनसे पता करके आओ कि किसके पास पैसे हैं। अगर पैसे हैं उससे कहो कि वो फिदिया दे और अपनी जान को बचाए, वापस चला जाए। अल्लाहू अकबर। ये पैगाम मोहम्मद आकर के इन कैदियों के दरमियान में नबी के दीवाने ने सुनाया, और जैसे ही सुनाया जितने लोग पैसे वाले थे सबने फिदिया जमा कराया और अपनी जान को बचा करके लेकर के चले गए। मेरे नबी की बारगाह में आए। आने के बाद सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जितने लोग पैसे वाले थे सब अपनी जान को फिदिये के तौर पे बचा करके लेकर के चले गए, मगर या रसूल अल्लाह कुछ गरीब कैदी हैं, मजबूर कैदी हैं, लाचार कैदी हैं, मुफलिस कैदी हैं, गरीब कैदी हैं। या रसूल अल्लाह वो तो फिदिये की रकम अदा नहीं कर सकते। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उनसे पता करके आओ कि कितने लोग तालीम याफ्ता हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अल्लाहू अकबर। सहाबी रसूल आए। आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जितने लोग बाकी हैं वो सब तालीम याफ्ता है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उनसे कहो कि अगर वो तालीम याफ्ता है तो कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाएं और अपनी जान को बचा करके वापस ले जाएं। कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाएं और अपनी जान को बचा करके वापस लेकर के जाएं। यानी मेरे नबी ने तालीम के बदले में लोगों की जान को भी बख्शा, माफ कर दिया, लोगों को छोड़ दिया, लोगों को। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। हाँ, जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। बदलो यार तुम पहले कैसे थे, उससे मतलब नहीं। इतने आपके गुनाह चाहे जितने गुनाह हो, अल्लाह का करम भी तो बड़ा करम है। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। आपसे मैं पूछूं आपकी माँ कितना प्यार करती है? आप कहोगे हजरत जी बेइंतहा प्यार करती है माँ, जिनकी माएँ सलामत हैं बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। लेकिन कौम के जवानों, अल्लाह की जात वो है, एक माँ का प्यार देखें, अल्लाह की जात वो है जो अपने बंदे से 70 माओं से कहीं ज्यादा प्यार फरमाने वाला। तो फिर क्यों ना बख्शेगा वो? लेकिन शर्त यह है कि हम उसकी बारगाह में पहुंचने के आदी बन जाएं। अल्लाह हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस सबक को याद रखें। जिंदा रहेंगे तब भी काम आएगा, मर जाएंगे तब भी काम आएगा इंशाअल्लाह। कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।